गायत्री जी नमस्कार। को मेरा प्रणाम। नमस्कार गायत्री जी, प्रणाम कैसे हैं प्रणाम। आप? मैं बढ़िया, आप बताएं। आपकी कृपा है, अभी तक सरवाइव कर रहा हूँ इजीली। कृपा सब पर ग्रेटर ग्रेटर अपनी नोएडा। ही होती है, क्योंकि जब बोल जी दिया गया कि हम ब्रह्मस्मि और सब बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा होती है, तो जब आदमी स्वयं को ही ब्रह्म रूप में समझ लेता है तो सब पर अपनी ही कृपा होती है और वही कृपा आपने को दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो अहम ब्रह्मस्मि से जो शुरुआत हुई, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ब्रह्म है क्या नहीं बोल रहा हूं मैं। है क्या नहीं, क्या है ब्रह्म का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। ब्रह्म है क्या, ये प्रश्न है मेरा। और अगर ब्रह्म है तो अहम ब्रह्मस्मि पाप है कहना, या फिर ये एक नेचुरल फ्लो है। अपने आप को ब्रह्म कह देना और ब्रह्म के क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन उठाना, क्या ये गलत है? तो इस पे आप थोड़ी सी अपनी प्रकाश डालें कि ब्रह्म क्या है, और क्यों अपने आप को ब्रह्म समझा जाए। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई थी ग्रेटर नोएडा में, चाय पे चर्चा हुई थी, तो उस पे हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्म पे ही सवाल उठ रहे थे हमारे। ब्रह्म क्या है और कुछ होना, जैसे कहना कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं या ब्रह्म का अंश हूं या ओमकार का अंश हूं। अहंकार नहीं, ओमकार। तो क्या कुछ होना समस्या नहीं है, या कुछ भी नहीं होना अपने आप में एक सोल्यूशन है? इस पे आप कुछ बताएं गायत्री जी। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि आया कहाँ से। तो वो हाँ। आचार्य शंकर, जिन्हें आदि शंकराचार्य कहा जाता है, जी जी उन्होंने जी। ये कंसेप्ट दिया अद्वैतवाद का, जी अहम ब्रह्मास्मि। जी अब जी उनसे रिलेटेड जी बहुत जी सी कहानियां भी हैं, जिसमें से एक कहानी है कि वाराणसी में जब वो शास्त्रार्थ करके लोगों को हरा कर जब जा रहे थे एक दिन अपने शिष्यों के साथ, तो एक चांडाल उनको सामने दिख गया चार कुत्तों को लेके। तब जी हाँ जी हाँ उन्होंने, उनके शिष्यों ने कहा दूर हटो, लेकिन वो चांडाल अपनी जगह यथावत खड़ा रहा। तो उसके बाद आचार्य बिल्कुल। शंकर ने भी कहा कि दूर हटो। तब आचार्य हम्म। शंकर के इस वाक्यांश पर चांडाल कहता है कि तुम मुझे दूर हटने को कह रहे हो, तुम किसे दूर हटने को कह रहे हो? इस शरीर को तत्वमसि। जो हाँ तुम्हारी ही तरह उसी अन्न से बना है, जहाँ गीता में हाँ भगवान हाँ। कह दिए हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। तो जिस अन्न से तुम्हारा शरीर पोषित होता है, जिस अन्न से तुम्हारा शरीर बना, उसी अन्न से मेरा शरीर बना है। और अगर तुम इस आत्मा को दूर हटने के लिए कह रहे हो, तो जिस परमात्मा के अंश तुम हो, उसी परमात्मा का अंश मैं हूं। तो भेद कहाँ है? तुम किसको किससे हटने के लिए दूर कह रहे हो? तो तो उस उन्होंने मुझे हाथ लगता है जोड़ गायत्री लिया जी, और कहा कि ये जो प्रभु चांडाल आपने था, सब जी। ये जो चांडाल था, मुझे लगता है वो आचार्य शंकर से भी बड़ी बात कह गया। क्योंकि वो बिल्कुल, इंडिया तो में उस घूम घूम कर समय, लोगों को तो अब हरा रहे देखिए थे, ये हरा रहे थे। ये हम इस पर नहीं जाएंगे कि ये कहानी कितनी सत्य है, ऐतिहासिक है कि नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट दिया गया कि वो हम्म। व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो गए शंकर, कि आपने जो ज्ञान दे दिया ये मेरे अंदर नहीं था। तो नहीं था, जब बिल्कुल। ये उनको समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से भिन्न नहीं है, चाहे मनुष्य तो मनुष्य से भिन्न है ही नहीं, हम इस प्रकृति और ब्रह्मांड से कहीं भिन्न नहीं है। जी। क्योंकि एनर्जी और मैटर से सब चीज बना, जो आत्मा और शरीर, शरीर मैटर मान लिया, आत्मा एनर्जी मान लिया, जनरल कंसेप्ट लोगों का। तो एनर्जी और मैटर हम्म। कन्वर्टिबल है, ये हम आज जानते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने बहुत जी जी बाद में जाके नियम दिया। शंकर को माना जाता है कि सातवीं आठवीं या नौवीं शताब्दी के आसपास हुए। तो उस समय अगर ये बात आई तो हम ब्रह्मांड से भी भिन्न नहीं हुए। तो जब हम ब्रह्मांड से भिन्न नहीं हैं, तो हम ही ब्रह्म हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा अहम ब्रह्मस्मि। अब इसका मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि समुद्र से जब आप एक लोटा जल या एक बूंद जल निकाल लेते हैं, तो अब वो एक बूंद या एक लोटा जल हो गया। लेकिन जैसे ही आपने उसको वापस समुद्र में डाल दिया, तो वो समुद्र हो गया। अब वो एक बूंद जल नहीं रहा। तो उसी प्रकार इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जितनी भी, हमारी एंटिटी की जितनी भी वैल्यू हो, 0.00001 जितनी भी वैल्यू हो, वो इसी ब्रह्मांड का अंश है। और जब हम ब्रह्मांड से अपने आप को भिन्न नहीं मानते, तो हम भी ब्रह्मांड ही हो जाते हैं। और जो ब्रह्म तो है वो एक बात है गायत्री जी, इसमें इसमें परमात्मा। इसमें एक ये चीज है कि अगर हम स्वयं ब्रह्म हैं, तो हमारी शक्तियां इतनी सिमटी हुई क्यों हैं? अगर हम ही अब ब्रह्म देखिए, हैं, आपने लास्ट अपनी पार्ट शक्तियों पकड़ा का नहीं। जी, लास्ट जी पार्ट जी। आपने पकड़ा नहीं। जैसे मैंने कहा कि एक बूंद को आपने समुद्र से निकाल दिया, तो वो हम्म, एक बूंद की हैसियत है उसकी। लेकिन समुद्र में हम्म, मिला दिया, तब वो बूंद समुद्र से अलग नहीं। लेकिन पूरा समुद्र एक बूंद ही नहीं है।
ये समझने की जरूरत है। उसी प्रकार हम इस ब्रह्मांड के अंश हैं, और अगर हम इसको अपने आप से भिन्न नहीं मानते तो हम भी ब्रह्मांड ही हैं। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ हमसे ही नहीं है, ये समझने वाली बात है। तो इसी इसी के बाद तो फिर रामानुजाचार्य और आगे जो आए माधवाचार्य, इन लोगों ने डिफर किया शंकराचार्य से कि ब्रह्म और जीव एक हो गया। तो जैसे आपके मन में प्रश्न आया कि फिर हम भी इनफाइनाइट हो गए, लेकिन हम इनफाइनाइट नहीं है, हम उस इनफाइनाइट के एक पार्ट हैं। लेकिन चूंकि हम इनडिफरेंशिएबल हैं, उससे अलग नहीं हो सकते, तो हम अपने आप को वही मान लेते हैं। इसलिए अष्टावक्र गीता में भी थोड़ी क्लैरिटी और दी गई। अष्टावक्र का कहना था कि अहम ब्रह्म अस्मि, इसमें 3 शब्द आए, अहम और ब्रह्म और फिर अस्मि। उसमें अस्मि मतलब है, छोड़ दीजिए, अहम और ब्रह्म जब 2 आ गए, तो हम फिर यहाँ पे द्वैतवाद को जोड़ के कह रहे हैं कि 2 नहीं है, एक ही है। बात है कि 2 नहीं है, एक ही है, ये कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि 2 को भी क्यों लेना। तो इस पे मेरा मेरा एक प्रश्न ये है कि ये जो लॉजिक दिया गया, समुद्र का लॉजिक या कुछ भी लॉजिक दिया गया रामानंद के द्वारा या उसके बाद जो उनके जो शिष्य आए, तो ये लॉजिक की समुद्र से अलग नहीं है। तत्वमसी जो चांडाल ने कहा, तुम भी वही हो जो मैं हूं, तब वही की बात है, हम ब्रह्मस्मि को उसने कह दिया तत्वमसी, तुम भी वही हो जो मैं हूं, मैं चांडाल हूं चाहे जो हूं, उनसे भिन्न नहीं हूं। जिसके बाद आचार्य शंकर ने उनके सामने सर झुका दिया, जो भी किया। तो इन लोगों के वैलिडेशन को मैं कितना सही मानूं? ये लोग कौन है? मेरा सिंपल सा सवाल है। अगर ये लॉजिक इनका सही है कि समुद्र में का जल, तो इसके पैरेलल तो बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, हो ही बिल्कुल हो सकते हैं ना। सकते हैं, देखिए, ये बिल्कुल हाँ, हो बिल्कुल हो सकते सकते हैं। हैं। जैसे मैं और उसी उसी पे आना चाह रहा था, क्योंकि आज का डिस्कशन शिव के बारे में है। क्योंकि आचार्य शंकर ने ये भी यही कहा था कि तुम्हारे मन की उड़ान, क्योंकि मन तो बिजली की गति से भी तेज चलता है, प्रकाश से भी तेज चलता है, मन को जितना उड़ा सकते हो तुम, ठीक है, तो मन जहां तक उड़े, तो वो उसके बाद जो तुम्हारी परिकल्पना, जिसमें मैं आ रहा था, परिचर्चा, परिकल्पना, तुम्हारी कल्पना की उड़ान का जितना जितना हिस्सा तुम सोच सकते हो, वो उस हिस्से को तुम सोचकर महादेव नाम की एक कल्पना करते हो। जो शायद हमारे यहाँ पे आचार्य प्रशांत से मैंने सुना था, उन्होंने शिव पुराण का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने वो श्लोक क्या बोले मुझे याद नहीं है, कि तुम जो शिव की कल्पना करते हो, जटा है, भस्म लगा हुआ है, सर्प लटके हुए हैं, रुद्राक्ष है, त्रिपुंड लगा हुआ है, तो उस पे मैं आना चाहता गायत्री। तो इसके पहले हमारी जो डिस्कशन हुए हैं वो अहम ब्रह्मस्मि पे हो चुका है। तो पहला सवाल मेरा ये कि शिव को जो जो दिखाया जाता है, इस पे मेरा सवाल आपसे पहला है कि भस्म क्यों रमाते हैं, क्यों त्रिपुंड है, क्यों जटा है बालों में, गंगा क्यों निकलती है, अर्धचंद्र क्यों है। तो लोगों ने ये जब कल्पना की कि ऐसे ऐसे मेरे मन का पक्षी उड़ता जाएगा, और वो जो मैक्सिमम उड़ान उसकी होगी वही है महादेव, फिर शिव पर आते हैं। तो आप क्या मुझे वो सिंबॉलिक वर्ड्स बता सकते हैं क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि अरबों लोग जल चढ़ा रहे हैं और महादेव की पूजा कर रहे हैं, वो सही है गलत नहीं जानते हुए, क्या मुझे इन सब शब्दों का आप बता दें, क्यों उनको भस्म रमाने के लिए कहा जाता है, क्यों श्मशान के वासी हैं, श्मशान है क्या, श्मशान है क्या, अगर वो श्मशान के वासी है तो श्मशान कहाँ है? ये सब सवाल है मेरे आज आपके लिए। तो अगर मुझे थोड़ा सा आप, मतलब तो दिशा जब दिखा हम सके इस पे। शुरू पर आते हैं, तो पहले जी शब्द जी समझिए। जो जब भी ये शब्द जी बनाया गया, तो उसमें जी 2 चीजें, एक ईकार की मात्रा लगी हुई है और शव जी शब्द है। जी जी शव शब्द हम सब जी जी जानते जी हैं कि वो आप सब जानते हैं, हाँ सर। केस या डेड बॉडी जो भी आप कह लें, हम्म, और उसमें ईकार की मात्रा। तो ये भी एक तरह का सिंबोलिज्म है कि मैटर है, जब तक उसमें एनर्जी नहीं है, उसके कोई भी प्रॉपर्टी आप नहीं समझ सकते। जैसे एक बिल्कुल बिल्कुल। आदमी की मृत्यु के बाद हम उसको आदमी के नाम से भी संबोधित नहीं करते, लोग कह देते हैं डेड बॉडी पड़ी है। लेकिन मतलब लेकिन गायत्री, मेरी मेरी बात सुने। जब हम्म एक शव की बात हम करते हैं, शव में सब एटॉमिक लेवल पे बैक्टीरिया और बहुत सारे हैं, आप जानते हैं इस बात। लेकिन शव जो शिव के लिए यूज किया गया, उसमें ऐसा कहा गया है कि उसमें कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं था, वो डेड मैटर बोजॉन था। डेड मैटर इन द सेंस कि उसमें कुछ था ही नहीं, वो मतलब इन्फाइनाइटली डेंस पार्टिकल जिसमें प्लाज्मा यानी कि एनर्जी का समावेश हुआ। तो अगर आपने एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया, शिव मतलब शव में जब एनर्जी का समावेश हुआ तब वो बने शिव।
तो अगर शिव है तो उसमें शिव का मतलब ये निकल गया शिव शक्ति। शक्ति मतलब वही जो एनर्जी का समावेश हुआ। तो खैर आप मेरे वाले सवाल पे बाद में आइएगा, पहले आप शिव से स्टार्ट कीजिए। जो मैंने पूछा कि क्यों ऐसे बैठते हैं, क्यों कमंडल है, क्यों मृगछाल है, क्यों जटा है, क्यों ये है, ये सब क्यों है, वो बताइएगा। मैं मैं आपकी वही बात से समझ वही गया मैं डेढ़। हाँ। वही मैं वही सिलसिलेवार ढंग से चल रहा हूँ कि जब शब्द आया जी 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 तो लोगों ने ये देखा, जी क्योंकि हमारी बुद्धि एक समय में इतनी विकसित नहीं हुई थी। आप समझिए कि पाषाण काल, उससे पहले हम जब ह्यूमन फॉर्म में आए तो हम देखते थे कि कोई व्यक्ति या हम्म कोई जिस फॉर्म में भी हम थे, एप फॉर्म या जो भी, कि वो खत्म हो रहा है, उसके अंदर से कुछ तो निकल रहा है या कुछ हम्म तो जा रहा है, कुछ तो कमी हो रही है कि वो समाप्त हो जा रहा है। इसको हम्म। एक्सप्लेन करने की कंडीशन में हम नहीं थे। तो हमने नहीं थे बिल्कुल। एक कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप किया कि कुछ तो होता है जो शरीर से जब अलग हो जाता है या खत्म हो जाता है तो शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उसको हमने परफेक्ट श्योर परफेक्ट। डिफाइन कर दिया। और जो चीज हम नहीं हम्म। देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, उसको हमने एक ईकार की मात्रा या एनर्जी या इससे करके शिव कर दिया। और उस शिव को यानी ब्रह्म कि आप मान ये लिया। कहना चाहते हैं कि जो हमारा सोल है वही ई की मात्रा है, जहाँ पर जो एनर्जी का समावेश हो रहा है, ये आप कहना सिर्फ सोल नहीं, सिर्फ शरीर के संदर्भ में आप उसको सोल, आत्मा, जो भी कह लें, पूरे सब चीज देखी जाती है उसमें। अब जैसे पेड़ हैं, पर्वत हैं, धीरे धीरे हमारा जो सोचने, देखने, समझने का तरीका था वो विकसित होता गया। क्योंकि पहले हम बंदर चाहते रूप में या जो भी जानवर रूप में, उनका उनकी नजरें नीचे ही होती हैं, ऊपर नहीं देख सकते, आकाश नहीं देख सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उल्टा लेटना पड़ेगा। और वो इतनी देर उस स्थिति में नहीं रहते कि वो सोचने समझने की स्थिति में आए। जब हम इस स्थिति में पहुंच परफेक्ट गए कि हम परफेक्ट। सामने और ऊपर देखने लगे, तो हमारे देखने का जब दायरा बढ़ा, तो हमारी हमारे क्वेश्चंस भी बढ़ने लगे। और जब उन क्वेश्चंस के कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलते थे तो मन को शांत करने के लिए हम लोग कुछ तर्क लगाने लगे। शिव जी जो कंसेप्ट आया वो उसी क्वेश्चन को शांत करने का एक फॉर्म था, एक, आप समझिए कि उसको शांत करने का एक उत्तर था हमारे पास, जिससे हम ये कहते थे। अब उस शिव को के मैनिफेस्टेशंस बहुत से कर दिए गए। जब आदमी ने देखा कि अरे ऊपर चांद भी है, कुछ और ग्रह भी दिखते हैं, सूर्य भी दिखता है, तो बोला कि सिर्फ यही पृथ्वी नहीं है, और भी है, फिर ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, फिर और भी सारे ब्रह्मांड हैं। इन सब की कल्पना हुई। तब हुआ कि ये सब कोई तो जरूर बनाया होगा, क्योंकि हम इतने डेवलप उस समय नहीं थे कि हम पता लगा पाए कि किसने बनाया। आज भी कंप्लीटली अगर मैं कहूं तो इसको नहीं जाना जा सका है। बिग बैंग वी नो, बट बिग बैंग इज एवरीथिंग आफ्टर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ द बिग बैंग। व्हाट बिफोर द बिग बैंग स्टिल पीपल आर थिंकिंग, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो उस पे ही बहुत लोगों का ये हो जाता है कि भाई जब किसी को नहीं पता तो यही एनर्जी है, यही शिव है, यही शक्ति, यही भगवान है। लेकिन साइंटिस्ट वहां नहीं रुकते। साइंटिस्ट जहां नहीं जानते हैं वहां ये डिक्लेयर नहीं कर देते कि यही परम शक्ति, यही भगवान है, यही रुक जाओ। तब तो सब चीज वहीं रुक जाती। अगर भगवान पे ही आस्था टिका के लोग रुक जाते कि सब भगवान कर रहा है, तो कोई शायद फाइंडिंग नहीं होती। लेकिन लोग वहां नहीं रुके, और वो आज भी नहीं रुक रहे। वो कल, आज न कल कुछ और जरूर पता लगाएंगे। लेकिन जो कंसेप्ट ये आए वो हमारे ह्यूमन फॉर्म से को कैसे अच्छे से रहना है, कैसे करना है, कैसे हम संस्कारित होंगे, उससे आए। इसलिए मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के समय हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि पशुपति के रूप में एक सील मिला है, जो शिव जी जी भगवान ने जी। योग आस्था, उसमें एक हाँ व्यक्ति बोलिएगा है, जी। वो योग लगा के बैठे हुए हैं आसन में, और उनके चारों तरफ जानवर दिखाए गए हैं, और वो पशुपति, उनको भी बोल दिया गया कि ये रुद्र का ही रूप है। तो हम जिन जिन चीजों से जुड़ते गए, उससे हमने शिव को जोड़ दिया। और जब हमारी बुद्धि का विकास हो गया लगभग ठीक ठाक, तब हमने जाना कि एक आत्मा, जिसको हम बोलते हैं एक आत्मा है, और एक तो कुछ चेतना है। बहुत लोग चेतना को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते कि आत्मा कुछ नहीं है, चेतना है। क्योंकि पेड़ पौधे भी अपने लिए खाना बना लेते हैं। अब हम पेड़ पौधों को बहुत लोग जीवित फोटोसिंथेसिस। हाँ। इस फॉर्म में नहीं मानते कि उनके अंदर कोई आत्मा है, लेकिन मनुष्य के अंदर मानते हैं कि इनमें आत्मा है, क्योंकि ये डिसीजन ले सकते हैं। तो उन्होंने चेतना को माना, आत्मा को नहीं माना। बुद्ध ने भी आत्मा को नहीं माना,
उन्होंने चेतना को माना कि जो डिसीजन लेने की, सोचने समझने की शक्ति है, तो शिव परम चेतन है। परम चेतना जो है वो शिव है। अब एक कंसेप्ट जो है वो आपके आता है, 6 जो दर्शन हुए उसमें एक जो कपिल मुनि का दर्शन है, उसमें आती है बात की पुरुष और प्रकृति। प्रकृति, आप प्र पहले लगा कृति, कृति इज क्रिएशन, कुछ भी जो बना है, और प्र मतलब जो कृति से पहले था। और उसी तरह पुरुष है, पुरुष भी 2 शब्दों से बना है, पुर प्लस उषा। उषा मीन्स लाइट, और पुर मतलब पुर, जैसे आप जमशेदपुर के हैं, जबलपुर, तो पुर मतलब रहने का स्थान। तो जो परम चेतना, वो उषा मतलब लाइट या चेतना के रहने का स्थान है, वो पुरुष है। और प्रकृति वो है जो क्रिएशन से पहले थी। अब प्रकृति अपने आप को व्यक्त करना चाहती है, और पुरुष भी अपने आप को व्यक्त करना चाहता है। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स इनको एक दूसरे के पास ले आती है, और पुरुष और प्रकृति मिल जाते हैं तो ये ब्रह्मांड प्रस्फुटित हो क्रिएशन जाता है। क्रिएशन होता है, क्रिएशन। जैसे बिग बैंग हो गया, तो बिग बैंग जब नहीं हुआ था, तब जो चीजें थी वो एग्जिस्ट कर रही थी इस फॉर्म में, जब वो मैनिफेस्टेड नहीं थी, वो किसी फॉर्म में नहीं थी, नहीं था, नहीं लेकिन था। वो अपने आप को व्यक्त करना चाहती थी। अब वही कंसेप्ट को जोड़ के आज के स्त्री पुरुष बना दिए गए। मतलब प्रकृति मतलब स्त्री, और पुरुष मतलब हम जो पुरुष वर्ग के लोग हुए वो। तो ये कंसेप्ट वहीं से आ रहा है, ये वो नहीं है जो आज हमारा जेंडर वाला है, उसमें कोई जेंडर वाली बात नहीं है। वहां पर हाँ, है मैं जो समझ रहा हूँ, चेतना समझ रहा हूँ। का आगार है वो पुरुष है, और जो किसी भी क्रिएशन से पहले जो एग्जिस्ट करती है वो प्रकृति है। जैसे ये जो नेचर है, ये प्रकृति है। हमसे पहले से एग्जिस्ट करती है। उस नेचर ने ही ये कंडीशंस प्रोवाइड किए कि लाइफ जो है वो पनपे, और उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन होते हुए हम आप जैसे ह्यूमन बींग्स आए यहाँ पर। हम्म, तो शिव को हम्म, माना गया जो सबसे पहले पुरुष और प्रकृति ये जो हुए, ये शिव ही हैं। क्योंकि इन फॉर्म शिव है, हाँ। एनर्जी और मैटर, ये चेतना और प्रकृति एक दूसरे से मिलके पूरे ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं। अब इनको जब वैदिक काल आया तो उसमें रुद्र रूप में, और उसके बाद इनका मनुष्य रूप बना दिया गया। वो भी इसलिए कि हम जो है, हमने माना कि सत्व तम रज 3 तरह के गुण हैं। अब जो तीनों गुण, जैसे आप त्रिपुंड देखेंगे कि ये सर पे ऐसे करके लगाया जाता है, विष्णु के लोग ऐसे यू शेप में लगाते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि वैसा क्यों लगाया जाता है, आपको देख सकते हैं। मैं त्रिपुंड का बता दूं कि सत्व तम और रज तीनों, देखिए 3 लाइन पैरेलल में रज रज, हाँ। तो इसका यह है कि जो तीनों को बैलेंस कर सके, किसी से प्रभावित नहीं है, वो शिव है। जिसको सत्य का ज्ञान हर समय रहता है, जैसे बोला जाता है शमशान ज्ञान। शमशान ज्ञान, आप शमशान में जाते हैं, आपको एक चीज का ज्ञान होता है कि यही सत्य है, जीवन जो है वो एक दिन यहीं पर आके समाप्त होना है, कोई साथ नहीं जाएगा। ये सारी सत्य की बातें वहां पर सबके दिमाग में फ्लैश करती हैं, लेकिन वहां से बाहर आए, फिर अपनी दुनियादारी में लग गए, काम खत्म। लेकिन जो उस सत्य को धारण करता है वो शिव है, जो उससे परे कभी है ही नहीं। अब गले में विष धारण करने वाले सर्पों को लपेटे हुए हैं, वो यही बता रहा है कि हम विषैले सांप हैं। मतलब ये प्रकृति में आपको अच्छी चीजें भी मिलेंगी, बुरी चीजें भी मिलेंगी जो आपके लिए बुरी लगेंगी, लेकिन वो भी तब तक आपको हानि नहीं पहुंचा सकती अगर आप उससे इनडिफरेंट रहते हैं, आप उसको कोई हानि नहीं पहुंचाते, आप उससे अलग अपने आप को नहीं समझते। तो इसलिए शिव बहुत वहां पर बहुत ही उम्दा आंसर, कि हाँ। उनके लिए कोई फर्क नहीं है कि सांप गले में है कि माला गले में है, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से प्रस्फुटित हुआ। तो कोई सांप भी उनसे अलग नहीं है, पुष्प भी उनसे अलग नहीं है। ये बाइफर्केशन तो बाद में लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बना दिया कि सांप अच्छा नहीं है, वो डस देता है, वो काट देता है, उससे विष लग जाएगा, जान जा सकती है। माला अच्छी है, कोमल होती है, पहनने में सुंदर दिखती है, तो ये है। लेकिन शिव के लिए कोई भेद नहीं है। तो जिसके लिए कोई भेद नहीं है वो शिव है। यहां से फिर धीरे और धीरे ये अलग अलग कंसेप्ट डेवलप होते चले गए। भस्म लेकिन लगाना, भस्म लगाना मतलब भस्म तो वही बता दिया ना कि जो परम सत्य, भस्म जो क्या है, श्मशान वो सत्य है, शमशान श्मशान की सत्य। राख है।
तो जो वो शमशान की राख वो चिन्ह है जो वो सत्य से आपको हमेशा जोड़ के रखता है, जीवन के सत्य से। आदमी को अगर ये पता रहे कि हम्म। अंत में मिट्टी हो जाना है, अंत में राख हो जाना है, तो शायद वो काम ना करे जो करता है गलत सलत काम। या जो भी आदमी मानता है कि नहीं ये अच्छा जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो करे, उसके अलावा जो आदमी कर रहा है नकारात्मकता दुनिया में, वो नहीं। तो शिव नकारात्मकता लेके चल रहे हैं साथ में, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि वो भी उनसे ही निकली है, वो एक सत्य है। तो वो सत्य साथ में लेके चल रहे हैं। उनके लिए अच्छाई बुराई का कोई भेद नहीं है, क्योंकि अच्छाई बुराई बाद में डेवलप की लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो उनके लिए सहूलियत के हिसाब से ठीक है वो अच्छा हो गया, जो सहूलियत के हिसाब से ठीक नहीं है वो खराब हो गया। मोक्ष अच्छा सबको गायत्री, एक चाहिए। चीज मुझे बताइएगा। जैसे हम्म, जैसे एक है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सब जो है हमारे अवगुण है जो हमारे शरीर में। कहते हैं कि शिव इससे परे हैं। तब उनको क्रोध क्यों आता है? जब उनका त्रिनेत्र बना हुआ है तो क्रोध को तो उन्होंने जीत लिया है। तब कभी कभी त्रिनेत्र खुलता है। मैं सिंबॉलिक का एक बात नहीं कह रहा हूँ, ये बताने के लिए कि शिव को भी क्रोध आता है जबकि इसके परे है वो, तो वो क्रोध क्यों आता है? देखिए शिव से सब कुछ निकला। शिव ये एक तो जी जी अवधारणा बनाई गई। मैं शिव पुराण या किसी जी भी जी चीज को सत्य नहीं मानता। ये कहानियां बनाई गई हैं जी 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 और जी लोगों को समझाने बुझाने के लिए कि हाँ, ये जैसे अब शिव को सती के विभक्त कर दिए जाने पर, सती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर दुखी होता हुआ दिखाया गया है कि वो बहुत दुखी है, परेशान है, एकदम जीवन से निराश हैं, ये हैं। तो अगर कोई परम चेतना है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, आदमी कैसा कैसा कर सकता है वो दर्शाया गया शिव के हिसाब से। और शिव को चूंकि आइडल माना गया सबसे ऊपर, तो वो ऐसा कर रहे हैं तो वो दर्शाने के लिए वो किया गया, वो सिंबॉलिक चीज है, उससे कोई एक्चुअल में लेना देना नहीं है। और बात जब होती है कि क्रोध क्यों आता है, बिल्कुल। ये क्यों होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसी ब्रह्मांड में है। और ये ब्रह्मांड बना किससे? शिव से बना, तो उनसे परे तो नहीं है। अब आपके लिए, मैंने अपनी सहूलियत के लिए लोगों ने समझ लिया गुस्सा जो करता है उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। शिव गुस्सा भी करते हैं जब जरूरत पड़ती है तब, और जहां जरूरत है वहीं पर, और जिस पर जरूरत है उसी पर। वो गुस्से के कंट्रोल में नहीं है, गुस्सा उनके कंट्रोल में है। ये सिंबोलिज्म दिखाने की कोशिश होती है। वेरी यही नाइस, बात है। थैंक यू गायत्री और जी। और और वो एक लास्ट अपने लास्ट हिसाब से क्वेश्चन था लोगों मेरा। ने, अपने हिसाब से लोगों ने कहानियां बनाई। और ये उससे प्रेरणा अगर हम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो कहानियों का मतलब बस यही होता है कि जो कठिन चीज लोग समझ नहीं सकते उसको एक कहानी के माध्यम से बता दिया और मॉरल आप तक पास हो गया। अब अगर मॉरल पास नहीं एक हुआ एक तो हमारे बात पिछले खत्म। पिछला एक पिछला डिस्कशन हमारा हुआ था जिसमें आपने बताया था कि हम सभी एक प्रोसेस हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बात को आप हमारी जनता को भी बताइए, हम लोग कैसे एक प्रोसेस, हम सभी एक प्रोसेस क्यों है? और प्रोसेस है तो हमारा गंतव्य क्या है, वो आप प्लीज बताएं। बिल्कुल, ये मेरी नई पुस्तक जो आई है, भारतीय अध्यात्म अच्छा, वैज्ञानिकता जिसमें में मेरा आपका डिस्कशन भी हुआ है। आत्मा की खोज एक आधुनिक दर्शन, ये तीसरी पुस्तक। जी तो जी उसमें आपका भी योगदान रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी तो उस पुस्तक में मैंने इस बात की चर्चा की है कि जब भी किसी से पूछा जाता है, चाहे वो पहले पूछा गया हो, शंकराचार्य के बारे में भी कहा जाता है कि उनके गुरु गौड़पाद ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना नहीं हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। ऐसा उत्तर उन्होंने दिया, उससे वो प्रभावित हुए। तो हम आप अपने आप से अगर यही सवाल पूछे कि हम क्या हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरा नाम गायत्री वल्लभ पांडे है, तो मेरा नाम मतलब क्या, ये मेरे शरीर का वो नाम है? कह सकता हूं मैं कि मेरे शरीर का नाम गायत्री वल्लभ पांडे है? नहीं कह सकता। अब कोई अगर आत्मा या चेतना है तो मैं सिर्फ उसको ही कह दूं कि वो गायत्री वल्लभ पांडे है? नहीं, क्योंकि अगर मेरा शरीर नहीं है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? तो जिससे मेरी पहचान है वो क्या, वो मैं कौन हूं? अब आप पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट जितना गणित लगाना हो लगा लीजिए, आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आप कौन हैं। अगर हम कहेंगे कि हम एक आत्मा हैं, तो अगर आप एक आत्मा खुद को मान रहे हैं, और जैसा भगवत गीता में कहा गया कि आत्मा पुराने शरीर त्याग के नए शरीर धारण करती है, तो वो आत्मा जब नए शरीर में चली जाती है तो वो एक नए नाम से जानी जाती है।
अब आप ये नहीं कह सकते कि वो पिछले जन्म में इसकी आत्मा थी, अब यहाँ पे पहुंच गई इसकी आत्मा है। ऐसे कुछ लोग पुनर्जन्म की कहानी सुनाते हैं, उसको अलग से चर्चा कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये नहीं हाँ, होता। अर्जुन सही सही बात। अर्जुन एक टाइम में हुआ, मान लीजिए, अगर हम मान के चलते हैं कि महाभारत कभी हुआ होगा, तो अर्जुन के होने के बाद भी तो अर्जुन आए होंगे। अब मान लीजिए अर्जुन को मोक्ष मिल गया, या जैसे जो भी जिनको मोक्ष मिल गया, लेकिन ऐसे बहुत है, महात्मा गांधी हुए, और भी हम हमारे परिवार के लोग हुए, कोई भी व्यक्ति है इन जनरल, सबको तो मोक्ष नहीं मिल जा रहा। तो जो पुनर्जन्म ले रहे हैं, जो कंसेप्ट बताया जाता है पुनर्जन्म का, हालांकि ये इस पर हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन हम जनरल परसेप्शन लेके चल रहे हैं कि एक आत्मा निकली, वो दूसरे शरीर को धारण करेगी अपने कर्म भोग के हिसाब से। तो जब वो दूसरे में जाएगी तो पिछला तो याद रहेगा नहीं कि उसने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। मतलब आपको ये मान के चलना कि हमने पहले कुछ गलत किया होगा, तब हम यहाँ पर आए, क्योंकि जनरल कंसेप्ट यही है कि यहाँ कर्म भोग भोगने आते जैसा हैं, कर्म होगा संसार दुख पूर्वाग्रह का के हिसाब सागर से है। न्याय जान। हाँ। हाँ, संसार दुख का सागर है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ अच्छा किया रहता, बैलेंस सही हो जाता, तो मोक्ष मिल जाता, जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब यहाँ पर आए हम्म। तो पिछला कर्म का कोई आपके पास डिटेल नहीं रहता, तो मान के चलना कि हमको अच्छा कर्म करना है ताकि हमको आगे मोक्ष मिल जाए, ये हम्म। जनरल कंसेप्ट है। लेकिन जब आत्मा की बात हो जाती है, तो आत्मा को आप नाम नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा को आप पहचानते नहीं। आत्मा की पहचान शरीर से है, शरीर नहीं तो आत्मा की कोई पहचान नहीं है। इसके अलावा आप जो भी चीज ले लें, अगर आप शरीर लेंगे, आपका एक हाथ अगर लेंगे, तो क्या ये अमन है? एक हाथ आपका अमन नहीं है, आपका सर आपका अमन नहीं है। तो ये शरीर का एक पार्ट पार्ट कर दे तो वो भी कोई अमन नहीं। पूरा शरीर ले लें तो खाली अगर शरीर रहता है तो उसको भी नहीं माना जाता, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है फलाने तो चले गए। तो शरीर तो पड़ा हुआ, अगर शरीर ही हमारा सत्य होता तो फिर ये नहीं कहा जाता कि फलाने चले गए, वो तो पड़ा हुआ ना वहां पर सामने। तो मतलब आप शरीर भी नहीं हो, आप आत्मा भी नहीं हो, आप चेतना भी नहीं हो। तो अगर आप और डीप थिंकिंग करेंगे, जैसे रेने डिकार्टे नाम के एक व्यक्ति ने थिंकिंग की, उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। उसने सोचने की कोशिश की कि मैं शरीर नहीं हूं, और वो ये सोच पाया, आंख बंद करके या आंख खोल के वो ये सोच पाया कि वो शरीर नहीं है। उसको लगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा शरीर, मैं एकदम फ्री हूं, बाहर निकल गया मैं शरीर के। सेकेंड थॉट एक्सपेरिमेंट में उसने कोशिश की कि मैं सिर्फ शरीर हूं, मैं ब्रेन नहीं हूं, ऐसा मैं दिमाग नहीं हूं, मैं सोचने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं सोच पाया, क्योंकि सोचने का उपक्रम दिमाग ब्रेन के बिना संभव ही नहीं, आप शरीर से सोच ही नहीं सकते। तो उसने हम्म। डिक्लेयर किया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। बिल्कुल सही। ये उनका डिक्लेरेशन था। अब मैं सोचता हूं मैं हूं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा नहीं, हम कुछ नहीं, तो हम हैं क्या? कुछ तो हैं। है, कुछ तो तो नहीं। जो कुछ है वो क्या है? वो वही है जो रह जाता है जब कोई चला जाता है। और वो क्या है? उसके कर्म, उसने क्या किया, ये फलाने ने बनाया, ये फलाने ने किया। एग्जैक्टली एग्जैक्ट उसने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या क्या हाँ, उसने अब वो जो गोल्स अचीव किए, वही अचीवमेंट्स है, रहेगा। दैट इज द एंड प्रोडक्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट वंडरफुल। कहाँ से आता है? किसी प्रोसेस के थ्रू ही आप किसी प्रोडक्ट के को बना सकते हैं। विदाउट प्रोसेस ये देयर एक इज नो असेंबली प्रोडक्ट। लाइन है। असेंबली लाइन में हम लगे हुए हैं, किसने क्या क्या काम किया वही उसका हमें हाँ, याद तो रहता है, जब हमें याद। जो प्रोडक्ट है वही बच जाता है, वही आपकी आइडेंटिटी रह जाती है। अब चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, शिवाजी ने क्या किया, महान महान लोग या छोटे लोग जो भी हैं, जो भी काम करते हैं वही रह जाता है, और वो जो एंड प्रोडक्ट है वो थ्रू प्रोसेस आ रहा है। और मुझे लगता है ये चीज सभी के लिए गायत्री। अगर इसमें शिव भी होते हैं ना, वो भी इसी में आ जाते हैं, वो भी इसी में आ कोई जाते भी हैं, वो भी चीज एक प्रोसेस ही होता आप इससे बाहर किसी को कर ही नहीं सकते। तो एंड टू एंड है। हम एक प्रोसेस ही हुए, हम इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ना हम शरीर है, ना हम आत्मा है, ना हम चेतना है। हम वो एंड प्रोडक्ट भी नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी आइडेंटिटी है, वो उसकी आइडेंटिटी है जिसने वो किया, जिसने वो अचीव अगर कोई किया। पूर्ण चेतना भी बन जाए ना, अगर कोई पूर्ण चेतना भी बन जाता है, तब भी प्रोसेस ही रहेगा वो। उसने क्या अचीव किया, क्या क्या किया, वही वही रह जाएगा। आपने बिल्कुल सही हाँ, बात। पूर्ण देखिए, पूर्ण चेतना के रूप में भी आप एक आइडेंटिटी हो। वो आइडेंटिटी कहाँ से आ रही है? वही आप हो, आप वो प्रोसेस हो जिसने वो आइडेंटिटी क्रिएट की। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि हलवा बनाना है तो चीनी, दूध, पानी, आटा, ये सब है। तो आपने बना लिया, आग पे चढ़ाया, कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला, ये सब
बना लिया हलवा, आप क्या बोलेंगे कि हलवा बन गया है? कोई ये बोलता हलवे का जन्म हो गया है? बन गया है, बन गया। बन गया है। तो उसी प्रकार जब हम माने कि हम कुछ तत्वों से बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो तत्व क्रिएट हुए तब हम बने, वो तत्व ऑलरेडी थे। हम्म, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो तत्व रहेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। जैसे हम्म। घी, पानी, आटा, चीनी, ये ना सब लोग अलग अलग हमारे है, साथ शरीर को लिया याद तो करेंगे, ना हमारी आंखों को याद करेंगे, ना हमारे वो याद करेंगे हमारे कर्मों को, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस था। तो आज का डिस्कशन एंड किया जाए गायत्री जी। बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। एनरिचिंग सेशन था। और फिर हम लोग सभी हमारे व्यूअर्स को बोलेंगे इसे तो यूट्यूब पे डालेंगे गायत्री जी। और नेक्स्ट हम लोग एक दो दिन में एक और वीडियो बनाते हैं। टॉपिक आपको उसी समय इंस्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बस जाते जाते गायत्री जी से मैं ये सवाल पूछना भूल गया कि परिचर्चा, परित्याग, त्याग और चर्चा में अंतर क्या है। जैसे मैं बोलूं चर्चा, फिर उसमें जोड़ देते हैं परिचर्चा या हाँ, त्याग, फिर ये हम लोग ऑडियंस के लिए नेक्स्ट अब क्लास नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते एक चीज आपको याद होगी, एक शब्द है परीक्षा। हैं। परीक्षा, हाँ। इसका हम कहते थे पर इच्छा, जो हाँ। दूसरे की इच्छा पे डिपेंडेंट है। एग्जामिनेशन डेट दूसरा फिक्स करेगा, क्वेश्चन हाँ, पेपर दूसरा सेट करेगा, हमको क्या करना है, जाके खाली लिखना है। उसी हाँ, तरह से जहां पर परमार्थ आ गया, त्याग एक चीज है, लेकिन आपने हाँ। त्याग एक अपने लिए किया, एक दूसरे के लिए किया। तो दूसरे के जब लिए क्या, आपने हाँ। दूसरे के लिए त्याग कर दिया, परमार्थ रूप में त्याग कर दिया, तो वो परित्याग हो गया। जब आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए चर्चा कर रहे हैं, वो परिचर्चा हो गई। अगर आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए पूर्ण हो रहे हैं तो परिपूर्ण हो जा रहे हैं, बात सही है, ये अंतर। हाँ, पर जहां आ गया, ठीक। परमार्थ जहां आ गया, तो वो आपका दायरा पर विस्तृत हो गया। ठीक है, ठीक है। वह से ठीक परमार्थ है में आदित्य जी, चले गए, आगे दायरा दीजिए। बढ़ गया। बहुत बहुत चलिए मिलते धन्यवाद। हैं फिर बहुत जल्दी। और इसे यूट्यूब पे बिल्कुल। जरूर डालिएगा, मैं भी शेयर करूंगा। थैंक ओके, थैंक यू। यू। ओके।